वाल्मीकि जयंती में शामिल हुए ब्रजेश पाठक सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंचे वृंदावन, बांके बिहारी के किए दर्शन। आज से हुई कार्तिक महीने की पावन शुरुआत, श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में किया स्नान। पवन सिंह को लेकर ससुर का बयान आया सामने, बोले कमरे में नहीं मीडिया के सामने बैठिए। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा मामले में नया मोड़, अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे पर हुआ केस। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पर शिकंजा पंजाब सरकार ने भी लगा दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रतिबंध दवा की बिक्री और सप्लाई हुई बैन, एमपी और राजस्थान के बाद कार्रवाई। कप सिरप पर बैन को लेकर आदेश जारी हुआ है। बच्चों की मौत के बाद जारी की गई है कार्रवाई। लैब टेस्ट में फेल हो चुका है कप सिरप। कप सिरप में जहरीले केमिकल मिले हैं, गोंद बनाने वाला जहरीला केमिकल मिला है। बता दें आपको कि लीवर और किडनी के लिए घातक है ये सिरप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफडीए की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दवा विक्रेताओं को खाली करना होगा स्टॉक। एमपी के छिंदवाड़ा में हुई थी कई मौतें, राजस्थान में भी कई बच्चों की जानें गई थी। कहा जा रहा था कि 2 से 5 साल के बच्चों पर यह असर कर रही है कोल्ड ड्रिंक सिरप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी और राजस्थान के बाद अब ये किलर सिरप पहुंच गई है अन्य तमाम राज्यों में, और अब राज्य की सरकारें भी इस पर बैन लगा रही हैं। और पंजाब की मान सरकार ने इस पूरे मामले पर, इस पूरी जो कफ सिरप है उसके स्टॉक को बैन करने का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफडीए की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। मान सरकार ने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मान सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को पंजाब में बैन कर दिया है। इससे पहले बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कई बच्चों की मौत की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद से टेस्टिंग की गई लैब में, और फिर एमपी के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने इस कप सिरप को जहरीला बताया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़े हुए हैं। परमानंद, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? क्योंकि अब ना सिर्फ एमपी राजस्थान में जहां पर केसेस मिले, बल्कि तमाम जो प्रदेश हैं वहां पर भी बैन की खबरें सामने आ रही है। यानी कि राज्य सरकारें अब मिलजुल कर केंद्र सरकार के साथ काम कर रही है इस पूरे मामले पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पर शिकंजा कस दिया है पंजाब सरकार ने भी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद बता दें आपको कि अब पंजाब की मान सरकार ने भी इस कोल्ड ड्रिंक कप सिरप को बैन कर दिया है। दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि इस कप सिरप के स्टॉक को तुरंत खत्म करें, हटाएं बिक्री से, ताकि जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो बंद हो, निर्यात ना हो पाए, बाजारों में फ्लो खत्म हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दवा विक्रेताओं को खाली करने का आदेश दिया गया है स्टॉक को। बता दें आपको कि एमपी के छिंदवाड़ा में हुई थी कई मौतें, राजस्थान में भी कई बच्चों की जानें गई थी। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमानंद पांडे। परमानंद, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है इस पूरे मामले पर? क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे थे, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी एक केस सामने आया था, और फिर जो छिंदवाड़ा में जो त्रासदी देखी गई एक तरह से, वो अपने आप में ही बड़ी भयानक थी। देखिए यशस्वी, बात करें अगर कोल्ड ड्रिंक जैसे कप सिरप की, जिसके पीने से बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत हुई, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब 16 बच्चों की मौत होती है, तब जाकर सरकार और प्रशासन की नींद इससे खुलती है। बताया जा रहा है कि ये ऐसा कप सिरप है जिसमें ऐसे कंपोनेंट मौजूद थे जो छोटे बच्चों के लीवर, किडनी या मल्टी ऑर्गन फेल्योर के जिम्मेदार थे, और इन कंपोनेंट के मिले होने के साथ ये दवाएं धड़ल्ले से बांटी जा रही थी, और ऐसे स्थानों पर बांटी जा रही थी जो सरकारी दवा वितरण केंद्र है, वो चाहे राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, और
तमाम राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में भी इन दवाओं की सप्लाई होती थी और इसको पीने के बाद जब इतनी मौतें हुई तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और इसके बाद अलग अलग पैमाने पर कार्रवाई की गई। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में तमाम डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया जो ड्रग डीलर हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके बाद शासन स्तर पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को निलंबित किया गया और अब राज्य दर राज्य ये जो कफ सिरप है इसको बैन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी राज्यों में इसके स्टॉक है उसको खत्म किया गया है और खत्म कर परमानंद, क्योंकि लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी कि तमिलनाडु के एक फैक्ट्री में बन रहा था, ना सिर्फ कोल्ड्रिप सिरप की बात करते हैं बल्कि नेक्स्ट्रॉन की भी बात करते हैं। 89 रुपए में कोल्ड्रिप का ये सिरप बाजार में उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुल गई है, क्योंकि क्या टेस्टिंग में लापरवाही की गई और मार्केट में धड़ल्ले से बेचा गया इस पूरे कोल्ड्रिप सिरप को? देखिए यशस्वी, बात करें कि ये जो दवाएं हैं इसकी जो कफ सिरप है इसको लेकर हम बात करें तो ये दवाएं ऐसे नहीं आ जाती। जैसे कोल्ड्रिप कफ सिरप की बात करें तो इसको लागू करने के लिए या वितरण के लिए इसका सरकार की तरफ से टेंडर जारी किया जाता है और टेंडर जारी करने के बाद वो पैमाने वो क्वालिटी तय की जाती है। उस स्टैंडर्ड पर जब खरे उतरते हैं उसके बाद ही ये टेंडर पास किए जाते हैं। बावजूद इसके जब इस दवा में अब डॉक्टर दावा कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट मिले हुए थे, चाहे डाइथाइलिन ग्लाइकॉल की बात करें या इथाइलिन की बात करें, दोनों बच्चों की लीवर किडनी फेलियर के लिए जिम्मेदार थे। और ऐसी दशा में ऐसी क्या जरूरत थी कि सरकार की तरफ से लगातार इस टेंडर को जारी रखा गया? क्या उनकी सरकारी या सियासी तौर पर रसूख थी जिसकी वजह से इन दवाओं का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता रहा और आखिरकार जब 16 बच्चे अपनी जान गंवा दिए तब जाकर सरकार के कान खड़े हुए और अब उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद अब पंजाब सरकार ने भी इस पर बैन लगाया है। इससे पहले की घटना आप देखिए तस्वीर, तो मध्य प्रदेश में एक हफ्ते से ज्यादा 16 दिन में जाकर 11 बच्चों की मौत हुई और ये कहा जा रहा था कि सरकारी स्तर पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि कफ सिरप में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से बच्चों की मौत होती है। हालांकि जब जांच हुई, जांच के बाद ये पाया गया कि कफ सिरप में जो घातक रसायन थे वो मिले हुए हैं, तब जाकर सरकार मानने को तैयार हुई। बहुत शुक्रिया परमानंद तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड्रिप कफ सिरप अब पंजाब में मान सरकार ने भी बैन कर दिए। बता दें आपको कि 2 से 5 साल के बच्चों के किडनी और लीवर फेल्योर का सबसे बड़ा कारण बन रही थी ये मार्केट में बिकने वाली 89 रुपए की जो कोल्ड कफ सिरप है। ना सिर्फ नेक्स्ट्रॉन बल्कि कोल्ड्रिप भी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर में वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाल्मीकि जयंती में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने विश्व में सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को महर्षि वाल्मीकि की जयंती की शुभकामनाएं भी दी। महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से पूज्य महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति का जो संदेश दिया है, आज भी जन जन में वाल्मीकि रामायण के रूप में घर घर उसकी पूजा होती है। भगवान राम के चरित्र से यदि दुनिया को सबसे पहले किसी ने परिचित कराया तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कराया। उनका योगदान हमारे भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए अतुलनीय है। ऐसे महापुरुष महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं और पूरे वाल्मीकि समाज मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रुक करते हैं अब मथुरा की तरफ, जहां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में शरद पूर्णिमा का
पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे और दर्शन पूजन किया। इस दौरान राज्यपाल पूरे भक्ति भाव में नजर आए। इसके अलावा मंदिर सेवायतों ने माला पहनाकर राज्यपाल का सत्कार कर बिहारी जी का प्रसाद भेंट किया। राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस दौरान कहा कि ठाकुर जी पूरे विश्व की रक्षा करें और भारत की भूमि पर विशेष रूप से अपनी कृपा बनाए रखें, ये मेरी कामना है। बिहारी जी के दर्शन को मैं आया नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं मुझे बुला लिया और आज उनकी कृपा अद्भुत हुई कि आज जिस दिन मैं आया वो अपने गर्भगृह से बाहर आकर करके सभी जन को दर्शन देने का काम कर रहे हैं और मुझे भी मिल गया। ब्रजभूमि में सरकार इसके पुनरुद्धार के लिए कार्य कर रही है, कॉरिडोर बनाने के लिए। यह एक प्रसन्नता का विषय है। निश्चित रूप से बिहारी जी की महिमा पूरे विश्व में है, तो ऐसी स्थिति में वह पूरे विश्व को समझिए मालिक के नाते जाने जाते हैं। आज कार्तिक मास की शुरुआत के दिन ही वाल्मीकि जयंती का पावन दिन भी पड़ रहा है और पूरे देश भर में आज वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई भी जा रही है। वाल्मीकि जयंती और कार्तिक मास की शुरुआत के इस पवित्र मौके पर श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में पावन स्नान किया। बता दें कि सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र मास माना गया है। इस पूरे महीने में भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये मास अश्विन मास के समाप्त होने से ही शुरू होता है और दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवउठनी, एकादशी और देव दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। आज कार्तिक माह की शुरुआत हुई है। बता दें आपको कि श्रद्धालु यमुना नदी में अपने अपने आस्था अनुसार श्रद्धा से भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आज एक खास दिन भी है क्योंकि आज ना सिर्फ कार्तिक मास की शुरुआत हुई है, रुक करते हैं अब लखनऊ की तरफ। जी हां, भोजपुरी गायक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े विवाद पर पवन सिंह के ससुर राम बाबू सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं पवन से कहना चाहूंगा कि बंद कमरे में नहीं, समाज के सामने, मीडिया के सामने बैठिए और ज्योति को भी अपने सामने बिठाइए, साबित कीजिए कि ज्योति गलत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आप जो मैसेज दिए हैं, मैं यही कहूंगा, बंद कमरे में नहीं, आप समाज के सामने बैठिए, मीडिया के सामने बैठिए, ज्योति को भी बैठाइए और साबित कीजिए प्रूफ के साथ कि ज्योति गलत है कि आप गलत है। क्या पोस्ट डाले हैं कि वो हमसे चुनाव लड़वाने के लिए बोल रही है, टिकट दिलवाने के लिए बोल रही है भाजपा से, जबकि ऐसा कुछ भी बात नहीं। हम बेटी के लिए जहां तक भी हमको जाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा सहित उनके सहयोगी अमनदीप सिंह समेत एक और अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये केस पढ़ुआ थाने में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दर्ज मुकदमा हिंसा से जुड़े गवाह को धमकाने का है। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि में बांके बिहारी ने अपनी दिव्य झलक रासेश्वर रूप में श्रद्धालुओं को दी और मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। जी हां, मंदिर प्रबंधन ने बताया कि इस विशेष अवसर पर ठाकुर जी को मोर मुकुट, स्वर्ण रजत आभूषण, बांसुरी सहित सुसज्जित रूप में प्रस्तुत किया गया। दिन भर भक्तों की आवाजाही रही। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं। पुलिस और मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम भी किए थे। कई भक्तों ने बताया कि चंद्रमा की शीतल रोशनी में ठाकुर जी की झलक ने हृदय को अति आनंदित कर दिया है। शरद पूर्णिमा का इस
उत्सव भारतवर्ष में विशेष होता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में अति विशेष होता है, क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी ने महाराज श्रीधाम वृंदावन में किया था और आज की रात्रि 6 महीने की रात्रि थी। सभी गोपियों के प्रति जो उनका भाव था वो आज ही के दिन प्रदर्शित होता है। और उसमें भी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की जो उसमें ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की छवि होती है वो अलग निहारने लायक होती है, क्योंकि साल में एक ही दिन ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं। आज के दिन जो चंद्रमा की सुधा बरसती है उससे भक्तों को तृप्त होता है, लेकिन जो चंद्रमा की जो किरणें ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मुख से होकर निकलती हैं उसकी सुधा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उससे अपने आप को भक्त अपने आप को अक्षुण्ण समझते हैं। फिरोजाबाद के मक्खनपुर में पुलिस अभिरक्षा से फरार 2 करोड़ की लूट के मास्टरमाइंड नरेश को रात 8 बजे पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ मक्खनपुर क्षेत्र में बाईपास स्थित होटल DMR के पास हुई। इस दौरान थाना रामगढ़ के इंस्पेक्टर संजीव दुबे के दाहिने हाथ में गोली लग गई है। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया है। DIG आगरा शैलेश पांडे ने पुलिस टीम को 50,000 का इनाम दिया है। पुलिस ने गत शनिवार शाम को नरेश और उसके गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर इस लूटकांड का खुलासा किया था। 30 सितंबर को हुई लूट की घटना में सतत कार्य करते हुए मक्खनपुर पुलिस द्वारा विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में 2 पुलिस कर्मियों का नाम प्रकाश में आया है। उपरोक्त दोनों को घटना के होने से पूर्व ही जानकारी हो गई थी एवं दिनांक 30 सितंबर को अपने गाड़ी से नई दिल्ली गए थे, जहां नगद रकम लेकर आए। उन्होंने अपराधियों से वादा किया था कि पुलिस में घटना रिपोर्ट होने पर एवं पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी अंदरूनी जानकारी हासिल करके अपराधियों से साझा करेंगे। फिरोजाबाद पुलिस किसी भी प्रकार के सक्रिय तत्वों के विरुद्ध सख्त रुख इख्तियार करती है। इसी क्रम में आज मुख्य आरक्षी अंकुर, जो कि आगरा GRP में तैनात है, को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लाख रुपए बरामद कर सुसंगत धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। रुक करते हैं अब उन्नाव की तरफ, जहां पुलिस SOG और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जब बीते 6 अक्टूबर की रात को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और बदमाश घायल हो गए। बता दें कि बदमाशों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने 3 अक्टूबर को हुई लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। आज दिनांक 6/10/2025 को समय करीब 7:45 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस SOG और सर्विलांस टीम द्वारा थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत डहन गांव के पास डहन रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस टीम द्वारा एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्त गढ़ द्वारा अपना नाम विवेक सुबा पुत्र से ऋषिकांत उम्र 25 वर्ष निवासी ककेड़ी थाना सांडी, सोलंकी पुत्र श्याम कुमार उम्र 36 वर्ष निवासी कैथोलिया थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई बताया गया। थाना बांगरमऊ पर चोरी की घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या में दोनों अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। मौके से अभियुक्त गढ़ के पास से 2 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस व चोरी किए गए 9900 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्त गढ़ पर पूर्व से 10,000 रुपया का इनाम था। अभियुक्त विवेक उपरोक्त जनपद उन्नाव, सीतापुर एवं शाहजहांपुर में लूट, गैंगस्टर, आर्म एक्ट व चोरी सहित 8 मुकदमे एवं अभियुक्त सोलंकी के विरुद्ध जनपद हरदोई, कन्नौज व मथुरा में आर्म एक्ट, चोरी, गैंगस्टर व हत्या के प्रयास सहित कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। बांगरमऊ थाना पुलिस द्वारा घायल विवेक व सोलंकी उपरोक्त को CHC बांगरमऊ में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।